हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी और स्क्रीन भी क्लियर होगी। आज चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। हम लोगों ने सीआरपीसी का 10 क्वेश्चन शो शुरू किया हुआ है और उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 81 पर आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसकी बात कर ले पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में है, द कोर्ट ऑफ ए फर्स्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding। यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अगर आपको पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके अलावा सेशंस जज, इन सब के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक ही बार। सेशंस जज, इसके अलावा एडिशनल, इसके अलावा असिस्टेंट, यहाँ पर सारे जजेस की बात कर लें तो इसके लिए सेक्शन 29 काम करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए सेक्शन 28 काम करता है। यानी सेशन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की बात करें तो सेक्शन 28 में प्रोविजन है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट का भी 28 में ही प्रोविजन है, 28 सब सेक्शन 1। लेकिन जब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सीजीएम की भी बात करें तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 29 में। यहाँ पर बात होती है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो इसके लिए मिलता है प्रोविजन सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 में। और यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर 3 साल तक के लिए जेल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपीज तक का फाइन लगाने का पावर है किसको, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। तो उससे जो कनेक्टेड पार्ट था वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन सॉरी क्वेश्चन की तरफ। 82, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सेडिंग। अब यहाँ देखिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें और इनके फाइन की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलता है सेक्शन 29 के सब सेक्शन 3 में। और जो अगर हम इसके अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट होता है 5,000 रुपीज ओनली। ठीक है। और जो अगर हम इनके इम्प्रिजनमेंट वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें 1 ईयर तक का जेल का जो है सजा देने का इनके पास अथॉरिटी होती है। चलिए, लेकिन फिलहाल इसमें एक और कुछ पॉइंट्स है जो एडिशनल फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कनेक्टेड फैक्ट्स में है सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक के लिए जेल की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। देखिए, इस तरीके से अलग अलग टर्म, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन टॉपिक एक ही है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कर रहा है, मजिस्ट्रेट फॉर सॉरी इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग टू, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कौन कौन सी सजाएं पास कर सकते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखना है अपने को। ऑप्शन में सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का पोर्शन पूछा गया है, फाइन का अमाउंट लास्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पर रखा गया फाइन के लिए। लेकिन अभी देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, जेल की जो सजा होगी वो 2 साल से अधिक की नहीं होगी, गलत ऑप्शन है ऑब्वियसली। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन जाएगा। यानी हमारा जो कहने के लिए है 1, ये सॉरी बी, ये बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है, ओनली ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो 5 यहाँ लिखा है ओनली, हालांकि 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का पावर है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास, तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन चूंकि यहाँ ओनली लगा हुआ है इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे और ऑप्शन नंबर बी को लेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ ए सेकंड क्लास बार बार आता रहता है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में। ठीक है, सारे मटेरियल यहाँ पर मेंशन है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोड कितने तरह के हो सकते हैं, तो उसमें जो सेक्शन 6 है उसमें जगह मिला हुआ है किसको, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को जगह मिला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट कौन करता है और किसके कंसल्टेशन से होता है, ये सारी बातें जो है वो सेक्शन 11 के अंदर मेंशन की गई है। और सेक्शन 11 बहुत क्लियरली कहता है कि भैया जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की जो कोर्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट।
ओके, तो देखिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट है, कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अलावा ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। इसके अलावा सेकंड क्लास यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, JMSC इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये सेक्शन 29 के सब सेक्शन 3 में जाते हैं। तो इनके पनिशमेंट की बात होती है, इनके सेंटेंस की सॉरी बात होती है। यहाँ पर हम लोग सेंटेंस का पोर्शन भी कवर कर लेते हैं 29 के सब सेक्शन 3 में। इसके अलावा 167 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का यहाँ पर रोल है, और वो यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। 167 सबको पता होगा, प्रोसीजर, हम उस प्रोसीजर की बात करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन है। देखिए 167 का सबसेक्शन 2, उसमें क्लॉज नंबर सी, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली, देखिए 167 का सबसेक्शन 2 का जो सी नंबर क्लॉज है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि यदि किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अगर स्पेशल एम्पावर नहीं किया गया हाई कोर्ट के तरफ से, तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो ऑथराइज नहीं कर सकते हैं डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस कस्टडी में भेज नहीं सकते हैं। ये बात कहाँ आ रही है? 167 के सबसेक्शन 2 के सी में। तो अगेन ये क्या जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, इसे किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से, इसलिए यहाँ पर रख दिया है। इसके अलावा एक और देखिए सेक्शन 190 का सबसेक्शन 2, अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर कॉग्निजेंस लेने की बात होगी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होते हैं वो कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कि उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर नहीं किया हो। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेकंड क्लास को अगर CJM ने एम्पावर किया है तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्लियर है, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try. Now उसके बाद देखिए सेक्शन आया 261, तो सारे सेक्शंस का एक समरी भी हम लोग ले लेंगे। 167 था, उसके बाद 190 था, उसके बाद 261। अब यहाँ पर देखिए समरी ट्रायल, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होते हैं वो समरी ट्रायल के लिए होते हैं, यानी कि उनको अपॉइंट किया जाता है एक तरीके से समरी ट्रायल के लिए। द हाई कोर्ट में confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class power to try summarily any offense which is punishable with fine, जो भी है। बट यहाँ पर समरी ट्रायल के लिए मोस्टली जनरली सेकंड क्लास यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ही रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा 267 जो है सेक्शन CRPC का, ये भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से ही कनेक्टेड है। इसमें कुछ सिंपल सी बात कही, प्रोडक्शन वारंट की बात होती है। अगर प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा, तो इसका जरूर काउंटर साइन उस जुडिशियल यानी उस वारंट के ऊपर, प्रोडक्शन वारंट के ऊपर काउंटर साइन किसका होना चाहिए? तो काउंटर साइन होना चाहिए CJM का, उसके बिना ये वैलिड नहीं होता है। तो मतलब क्या है, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको शेयर की ये सब के सब किससे रिलेटेड हैं? या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के अपॉइंटमेंट से, उनके पावर से, सेंटेंसिंग पावर से, प्रोडक्शन वारंट के पावर से, इशूइंग पावर से, और बाकी चीजों से, यानी 167, 267, देखिए 167, 267, 261, 190, इन सब में क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात हो रही है। इसके अलावा सेक्शन 325 में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का रूल है। इसमें बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि अगर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ये लगता है कि जो दंड उन्होंने दिया है वो दंड काफी नहीं है उस अपराध के लिए, तो वैसे मामलों में जो केस है उस केस की जो फाइल होगी, जो कॉपी होगी, वो कहाँ फॉरवर्ड कर देनी है? CJM साहब को फॉरवर्ड कर देनी है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ तो ये अगर आपको मैं यहाँ पर एक समरी आपको निकाल के दे दूं तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को हमने कहाँ से ले लिया? सेक्शन 6 से लिया क्लासेस के पार्ट पर, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको मैं सब दिखा के भी चलता हूँ, साथ के साथ स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। इसके अलावा देखिए दूसरा जो सेक्शन बनता है वो बनता है 11, यानी कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। तो 6 के बाद क्या बना? 11, अपॉइंटमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन 11। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो 11 के बाद कौन सा सेक्शन बन रहा है? 29, जहां पर वो पनिशमेंट की बात करते हैं, सेंटेंसिंग की बात करते हैं, तो 29। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 29। इसके अलावा 29 के बाद कौन सा?
7, देखिए 167, 29 के बाद 167। तो 167 में बहुत सिंपल सी बात कही गई थी कि भाई जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं 167 के अंदर और क्या नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया कि अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड नहीं है तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते हैं। सो 167 का सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी। इसके अलावा आप आगे आइए तो 190 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी। इसके अलावा 261 समरी ट्रायल, 267 और देख लीजिए और भी चीजें आती है, 261 समरी ट्रायल, 267 प्रोडक्शन वारंट और 325। तो ये रहा हमारे पास सेक्शंस। तो ये कम से कम इतने सेक्शंस हैं जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बन रहे हैं या हैं तो कम से कम इतने सेक्शंस पर एक तरीके से कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको साथ के साथ दे दूं कि ये जो सेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट और समराइज्ड में बताया है, इसका डिटेल्ड वर्जन ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप चाहो तो जाकर के सीआरपीसी का ऐप ले सकते हो, वहाँ पर सॉरी ऐप पर कोर्स ले सकते हो और कोर्स में आप ये सारे सेक्शंस का डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हो। क्योंकि जितना मैंने कहा इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितनी बातें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपको ऐसी वीडियोस मिलती भी नहीं है नॉर्मली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बहुत इजी लगता है, क्या है कुछ नहीं है, बस 1 साल का पावर है, उसके अलावा क्या है तो भाई 5,000 रुपये तक का जुर्माना भर सकते हैं बस। इसके अलावा कुछ जो ज़्यादा लोग सोचते नहीं। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर देखिए तो कहाँ कहाँ पर बातें निकल जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एग्जाम में ये बहुत काम आता है, मेंस के पेपर के लिखते समय या पीटी के समय या इंटरव्यू के समय भी। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए जाते हैं, आपका प्रमोशन जब होता है तो कहाँ होता है, ऑफ कोर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कुड बी गिवन बाय चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है और उसमें भी चीफ की बात कर रहा है, तो सीएमएम की बात कर रहा है। हम लोग शॉर्टकट में सीएमएम बोलते हैं और यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम पनिशमेंट। तो वह आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि सीएमएम का जो पावर होता है वही हमारे यहाँ सीजेएम का पावर होता है। तो मेट्रो सिटी में सीएमएम होते हैं और जो नॉन मेट्रो सिटी होते हैं पर सीजेएम होते हैं। तो सीजेएम का जो मैक्सिमम पनिशमेंट का पावर होता है वो 7 साल तक के लिए जेल देने का होता है। तो सिमिलरली सीएमएम का भी जो पावर होगा वो 7 ईयर्स के लिए होगा। तो इससे जो कनेक्टेड फैक्ट्स है वो देखिए सारे के सारे यहाँ पर मैंने कोशिश करी है रखने के लिए। देखिए सबसे पहले सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड जो पोर्शन है, इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 17। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 17। सबऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो सीएमएम के नीचे सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, सॉरी सीजेएम के नीचे और सीएमएम के नीचे एमएम होते हैं। मेट्रो सिटीज में सीएमएम के नीचे एमएम होते हैं। तो ये सबऑर्डिनेशन का मामला कहाँ मिलता है? सेक्शन 19 में मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 29 के सब सेक्शन 4 में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि जो पावर सीजेएम को नॉन मेट्रो सिटीज में मिला हुआ है वो सेम पावर मेट्रो सिटीज में सीएमएम को भी मिला हुआ है। तो ये वही बात। तो कम से कम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अगर आपको समझना है तो सेक्शन 17, सेक्शन 19 में सबऑर्डिनेशन, इसके अलावा सेक्शन 29 का सब सेक्शन 4, यहाँ पर 17 का 1 और ये 19 का 1, 29 का 4, इतना सेक्शंस आपको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए साथ के साथ। ओके चलिए नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देखिए अब यहाँ पर जुडिशियल बोल रहा है, मेट्रोपॉलिटन नहीं बोल रहा है, जुडिशियल बोल रहा है। मे पास ए सेंटेंस ऑफ, कितना सेंटेंस दे सकते हैं? मैक्सिमम वाली बात हो गई। मे पास ए सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, कौन सा दे सकते हैं? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोगों को ये ऑप्शन ही गलत लगेगा, लेकिन ऑप्शन सही है, क्वेश्चन भी सही है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ, तो सीजेएम कितना सेंटेंस पास कर सकता है? तो क्या सीजेएम डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास दे सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो।
imprisonment for a term of 10 years दे सकते हैं, the answer is again no. imprisonment for a term of 5 years दे सकते हैं, the answer is yes. याद रखिएगा जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो देखिए सेंटेंसिंग पॉलिसी बड़ी मजेदार से लिखी गई है, और सेंटेंसिंग पॉलिसी को अपने को समझना चाहिए। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नॉट लेस देन 7 years, तो देखिए ये मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा, आपको मैं बताऊं तो सेक्शन 304B IPC में मिलेगा, डाउरी डेथ के मामले में। वहां लिखा गया नॉट लेस देन 7 years। व्हाट इज नॉट लेस देन 7 years? नॉट लेस देन 7 years का मतलब है कि 7 साल से एक दिन कम रहना ही नहीं है। हर हालत में अगर होगा कन्विक्शन तो सिर्फ 7 साल से नीचे का नहीं होगा, 7 साल से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। सो कम से कम 7 साल। लेकिन जहां पर लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, जहां फॉर लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 3 साल तक की मैक्सिमम सजा मिलेगी। तो 3 साल तक की मतलब उससे कम भी हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, 5 महीना हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, पौने 2 साल, अप टू 3 years कुछ भी हो सकता है। यानी 2 साल 11 महीने भी हो सकता है दंड, लेकिन 3 साल से ज्यादा किसी भी हालत में पनिशमेंट नहीं होगा, सॉरी इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ये याद रखना है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है, यहां पर क्या बोल रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। तो ये ऑफ कोर्स जब 7 साल इनको पावर है देने का मैक्सिमम, तो 7 साल के अंदर 5 साल, तो 5 साल ही दे दिया उन्होंने, पावर तो 7 साल का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास सेंटर, देखिए एडिशनल की बात कर रहा है। देखिए फिर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, एडिशनल जो सीजीएम होते हैं और जो सीजीएम होते हैं, दोनों का पावर सेम होता है। और ये बात आपको कहाँ मिलेगी, सेक्शन 12 के अंदर मिलेगी, सेक्शन 12 के 2 में। देखिए यहाँ पर कैसे, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the high court may direct। तो मतलब बड़ा क्लियर है, एडिशनल से जो सीजीएम होते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एडीसीजीएम भी बोल देते हैं कहीं कहीं, एडीसीजीएम ऐसे, या कैपिटल में भी लिखा रहेगा एडीसीजीएम। ठीक है, सो एडीसीजीएम हो या सीजीएम हो, दोनों की बात कर लें। ठीक है, सो ये मजेदार चीज क्या है कि जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होते हैं, लेकिन ये सीजीएम के बराबर ही होते हैं, और इनका जो पनिशमेंट देने का या सेंटेंसिंग का जो पावर होता है वो सेम होता है। आप यहाँ सेक्शन 12 से इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सजा हो जाएगी वो कितने समय की होगी, 7 साल की हो जाएगी। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस अप टू, देखिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोला है, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, यानी मजेदार चीज बताऊं, 1 mm, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, 1 mm इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। याद रखिएगा, एक जो होगा मेट्रो सिटी में, उसके अंदर यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास दोनों का पावर समाहित होता है, दोनों मिक्स्ड होता है, दोनों का पावर वो अकेले एंजॉय करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कितना होगा, 3 years, आंसर क्या हो जाएगा, ए। कनेक्टेड फैक्ट्स में देख लीजिए क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज ए क्रिमिनल कोर्ट एज पर सेक्शन 6 ऑफ कोर्स, सही बात है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सेक्शन 16 कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मैंने पूरा एक तरीके से ऑपरेशन कर दिया है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको सबसे पहले कहां पर लिया, सेक्शन 6, इसके बाद कहां मिला, सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में क्या होगा, देखिए स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो सेक्शन 16 हो गया। सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं, का पावर कितना होगा वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। 19 का सब सेक्शन 1, यहाँ पर देखिए सिंपल है, एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेशन की बात होती है, तो सेक्शन 19। तो देखिए सेक्शन 6 में क्लासिफिकेशन, सेक्शन 16 में कोर्ट्स, कौन कौन से कोर्ट्स बनेंगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। 17 में क्या कहा था, सिंपल सी बात, यहाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ,
अपॉइंटमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 17। इसके अलावा 19 में क्या होगा, सबऑर्डिनेशन। तो चारों चार चीजों के लिए, 4 पॉइंट्स के लिए 4 अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सेक्शंस किससे कनेक्टेड हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से। मूविंग टू द नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज empowered टू पास ए सेंटेंस ऑफ। ठीक है, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज empowered टू पास ए सेंटेंस ऑफ। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया, कितना सजा दे सकते हैं सीजीएम, 10 साल नहीं, 7 years, yes, imprisonment for 7 years, imprisonment for 8 years, imprisonment for 10 years, death or imprisonment for life। तो सही आंसर क्या होगा, 7 years। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट। Constitution bench of Supreme Court held that the cap of 14 years rule on aggregate punishment under section of CRPC is not applicable to Sessions Court। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैटर है, इसको हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया हुआ इस केस को, तो आप वहां पर जाकर के उसकी वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको बताऊं ये 2016 का जजमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। मुथु रामलिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑन 19 जुलाई 2016। ठीक है, मुथु रामलिंगम, ये वो केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि भाई जो कैप है 14 ईयर्स का, 14 ईयर्स रूल, वो एग्रीगेट पनिशमेंट के ऊपर, वो सेशंस कोर्ट के मामलों पर अप्लीकेबल नहीं होती है। एंड दिस इज सेक्शन 31 का सबसेक्शन 2, 31 के सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, इनमें से कौन सा क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ठीक है, सो हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ऑब्वियसली ये हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ आ गया रेवेन्यू कोर्ट, तो रेवेन्यू कोर्ट है, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये क्लासेस के अंदर कवर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा, डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं सेशंस को। मैंने पहले भी जैसे कहा कि अगर आपको मेहनत सही लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एज ए गुरु दक्षिणा, और इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका अगर डिटेल्ड वर्जन जानना है तो आप काइंडली लिंक में जो दिया गया है ऐप का लिंक, उसको सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया गया उसको आप जा करके ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।